फ्रेंड्स, मैं हूँ अतरबा रिनायत अतरबा चैनल पर आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मेरे मामा इम्पोर्टेंट वीडियो देने जा रहा है। मामा, मेरा अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल किया? हाँ, तो फ्रेंड्स, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो देने जा रही हूँ। मैं अपना मतलब जो नॉलेज है एक्टिविटी के टाइम मैंने जैसे खुद को कंट्रोल किया, मैनेज किया खुद को, उसके ऊपर मैं आज वीडियो देने जा रही हूँ। तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो शायद आपको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। मैंने कैसे खुद को मैनेज किया, अपना गुस्सा, अपना तनाव, अपना मतलब दुख कैसे मैंने मैनेज किया। तो मेरे साथ हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था जब मैं अथर्वा के साथ एक्टिविटी करती थी। तो जब शुरू में मुझे पता लगा था अथर्वा में ऑटिज्म है तो इतना दुख लगा था, इतना रोया था। 15 दिन तो ऐसे ही बीत गया रोने में। फिर मैं जब मेरा स्पीच थेरेपिस्ट का फ़ोन आया जब आप शुरू किया अथर्वा की ट्रीटमेंट थेरेपी, तो मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला अगर आप चाहते हो अपना बच्चा बात करे और कुछ इम्प्रूवमेंट आए तो आपको ज़रूर जाना चाहिए ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के पास। तो जब मैंने ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के पास गया और उन्होंने एक्टिविटी दिया, जिम वाले एक्सरसाइज, स्विंग की काफ़ी एक्टिविटी उन्होंने बताया। तो जब घर आके वहाँ बैठ के मैंने थेरेपिस्ट को बोला था मेरे जैसे आप लोग के पास क्वेश्चन होता है मुझे बोलने के लिए, ऐसे मेरे पास भी हज़ारों क्वेश्चन था थेरेपिस्ट से पूछने के लिए। जैसे काफ़ी पेरेंट्स का मैसेज आता है मेरा बच्चा रोता है तो आई कांटेक्ट देता नहीं, समझता नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है तो कैसे करें। तो ये क्वेश्चन मेरे भी था, मैं भी थेरेपिस्ट से बोला था। तो मेरा थेरेपिस्ट बोला है आप माँ हो, कैसे करोगे आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन मैंने आपको एक्टिविटी बताया, आपको करना है कैसे भी करके। तो तब मुझे इतना मतलब रोना आया जो मेरा बच्चा एक सेकेंड बैठता नहीं है तो मैं कैसे कराऊँ एक्टिविटी। और एक मतलब वर्ड भी नहीं समझता है, बोलने से आई कांटेक्ट देता नहीं है, ध्यान ही नहीं देता है, देखता ही नहीं था, बैठता ही नहीं था, तो कैसे कराए। ये प्रॉब्लम हर पेरेंट्स को होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बच्चों को जो जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से एक्टिविटी करना है और मतलब पेशेंस रखना है। शुरू में मुझे भी पेशेंस नहीं था, मुझे भी गुस्सा आती थी, मैं भी कभी कभी मार देता था अथर्वा को। मतलब इतना गुस्सा चढ़ता था, कभी कभी उसको थप्पड़ मैं भी लगाती थी। फिर उसको थप्पड़ लगाने के बाद मुझे ऐसे फील होता था जे अगर उसको समझ ही आता है तो मैं क्यों इतना परेशान उठाऊँ। तो मतलब मेरे माइंड में ना उसको एक दो थप्पड़ लगाने के बाद मेरे माइंड में हमेशा ये बात आ जाती थी जो भगवान ने उसके अंदर प्रॉब्लम दे दिया, तो अगर मैं उसको मारूंगी तो सीखेगा ही नहीं, कैसे सीखेगा। उसको खुद पता ही नहीं है मैं उसकी माँ हूँ, तो मैं मारते रहूँगी तो कैसे सिखाऊंगी। तो तब ना धीरे धीरे मेरे अंदर पेशेंस आने लग गई। तो मैं भी इंसान हूँ, गुस्सा होके मैं भी एक दो थप्पड़ काफ़ी टाइम के बाद एक आध तो मैं भी लगा देती थी। लेकिन पेरेंट्स मारने से काम बिगड़ जाता है। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ जो मारने से काम बिगड़ जाता है। अगर प्यार से हम जितना कर सकते हैं तो बच्चे मतलब इरिटेट नहीं होता है। बच्चे को मारने से, डांटने से, धमकाने से फिर बच्चा ना इतना रोता है, इतना मतलब गुस्सा करता है, इतना हाइपर हो जाता है, फिर बच्चे को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप जब एक्टिविटी करेंगे अपना मन में दुख तो होगा ही। मेरे मन में जब दुख होता था मैं क्या करती थी, कभी मैं बाथरूम जाके रो लेती थी अकेले, कभी मैं बेलकोनी में जाके बेलकोनी से बाहर लोगों को देखती थी और अंदर इतना गंदा फील होता था। ऐसे लोग जाते थे, मार्केट हो, कोई घूमने जाना हो, तो दूसरे लोगों को देख के ना अंदर इतना गंदा फील होता था और ऐसे लगता था कि इस दुनिया में मेरे से दुखी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। सच में मतलब ऐसे बच्चों के साथ डील करना, लाइफ में अगर कोई डिफ़िकल्ट काम हो, मुझे तो लगता है इस दुनिया में कोई कठिन काम जिसको कहता है कठिन कोई काम हो तो वो है ये ऑटिज्म बच्चे के साथ एक्टिविटी करके उसको इम्प्रूवमेंट करना। आज तक मेरे लाइफ में मैं जितना काम किया अथर्वा के साथ काम करके, मैंने जितना मतलब परेशान हुआ, जितना थक गया मैं, जितना इरिटेट हुआ, लाइफ में कभी हुआ ही नहीं। तो सबसे डिफ़िकल्ट और मुश्किल काम हमारी लाइफ में है ऐसे बच्चों के साथ एक्टिविटी करके उसको इम्प्रूवमेंट करना।
ये कोई आसान काम नहीं होता है, हर एक पेरेंट्स के लिए चैलेंज है, बहुत मुश्किल है, बहुत दुख भरा है जो ऐसे बच्चों के साथ एक्टिविटी करके और बच्चे को इम्प्रूवमेंट लाए। काम तो हम करते रहे लेकिन इम्प्रूवमेंट का उम्मीद हमारे अंदर नहीं था। अभी जैसे आप लोग को मेरे से सपोर्ट मिल जाता है, मैं जितना अपना नॉलेज शेयर करती हूँ तो आप लोग ये सोचते हो अथर्वा की मम्मा जब कर लिए हम भी करेंगे, लेकिन मेरे टाइम में ऐसे कोई सपोर्ट भी नहीं था और मुझे उम्मीद भी नहीं था कि एक सीवियर बच्चा इस लेवल तक आ सकता है। तो पेरेंट्स गुस्सा करके काम नहीं करना। मेरे टाइम पे मैंने काफ़ी गलत किया, अथर्वा के साथ थप्पड़ उप्पड़ लगाया, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी। और थप्पड़ लगाने के बाद क्या होता था पता है, गुस्सा होकर जब मैं उसको मारती थी, जब अथर्वा 2 साल 11 महीना थी और शुरू में जब अथर्वा एक्टिविटी नहीं करना चाहती थी, इतना रोती थी, मतलब जोर ज़बरदस्ती एक्टिविटी करना इतना मुश्किल था। तो तब मैंने उसको पकड़ के एक आध तो लगा ही देता था, ज़बरदस्ती करता था कामों के लिए। तो मैं गोदी में बैठा के ज़बरदस्ती उसको, मतलब प्यार से अथर्वा काम नहीं किया शुरू में। अभी अथर्वा समझदारी आ गया तो धीरे धीरे एक्टिविटी करते रहे तो ज़बरदस्ती खींच के गोदी में बैठा के 2 पैर से सपोर्ट करके अथर्वा के साथ मैंने एक्टिविटी कराया। तो उस टाइम मैं इतना गुस्सा हो जाती थी, जब अथर्वा बहुत ज़्यादा तंग करती थी, मैं क्या करती थी उसको छोड़ के फिर बेलकोनी में जाके लोगों को देखती थी और अपना आंसू ऐसे ही, मतलब आंखों से अपने आप आंसू निकल जाते थे। तो मैं रो लेती थी। रोने से क्या है, अपना दिल हल्का हो जाता है। रोने के बाद फिर मेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाता था, शांत हो जाता था। कुछ देर मैं बेलकोनी में खड़ा होकर इधर उधर देख के रो लेती थी और फिर जाके थोड़ी देर बाद अथर्वा भी थोड़ा सा काम डाउन हो जाता था। फिर उसके बाद फिर मैं जाके उसके साथ फिर से एक्टिविटी शुरू करती थी। और बेलकोनी से जब मैं बाहर लोगों को देखती थी तब ऐसे लगता था हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है। सारे लोग का लाइफ कितना अच्छा है, लोगों को लाइफ देख के बहुत मतलब अंदर से गंदा फील होता था। सबका लाइफ कितना अच्छा है, सबका बच्चा नॉर्मल है, सब अपना बच्चा लेके घूमने जा रहा है। अपना बच्चे को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा बच्चे को हर एक चीज़ सिखाओ, बोलना सिखाओ, लिखना सिखाओ। लोग जैसे नॉर्मल बच्चा जिसके पास है उन लोग को जैसे तैयार करा हुआ बच्चा मिलता है, उनका सिर्फ फ्यूचर के लिए पढ़ाई कराओ। और हमारा बच्चा होता है एक मिट्टी का बर्तन जैसे, उसको पहले आप तैयार करो, उसके बाद उसको फ्यूचर के बारे में सोचो, पढ़ाई के बारे में सोचो। तो जैसे एक मिट्टी होता है, मिट्टी से कैसे आप बर्तन बनाना चाहते हो, ऐसे ही हमारा बच्चा है। तो इनके साथ काम करके इतना गुस्साते थे, इतना दुख लगती थी और इतना रोया मैंने, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। रात रात भर मैं रोती थी और रोने के टाइम, इसको काम करने के टाइम और एक काम मैं करती थी, हमेशा मैं अपना भगवान की नाम लेती थी। जो जिसको मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, जिस ऊपर वाला को मानते हो, हमेशा गुस्सा के टाइम आप, मतलब मैंने जैसे किया मैं वही बोलूँगी, वही शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कोई आइडिया नहीं है। जो मैंने फेस किया, जो मैंने अथर्वा के साथ काम करने के टाइम किया, वही मैं बताऊँगी। तो उस टाइम मैंने क्या करती थी, अपना जो भगवान को मैं मानती हूँ उनका नाम लेती थी और बोलती थी भगवान मेरा गुस्सा कंट्रोल करो। हमेशा मैं यही बात बोलती थी, मेरा गुस्सा कंट्रोल करो, अथर्वा की गुस्सा कंट्रोल करो, अथर्वा भी शांत हो जाए, मैं भी शांत हो जाऊँ। दोनों माँ बेटा इतना फाइट होता था शुरू में। 6 महीना बहुत फाइट हुआ अथर्वा के साथ। तो 6 महीना इतना मुश्किल था, बाकी टाइम भी मुश्किल था, लेकिन 6 महीना मुझे उसको एक्टिविटी में सेट करने लगा। तो वो 6 मंथ ऐसे था, एक एक मिनट मेरे लिए भारी था, क्योंकि अथर्वा को एक्टिविटी के लिए बैठना ही नहीं था, 2 आदमी चाहिए था, ज़बरदस्ती पकड़ के खींच के करना था। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रोया, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। तब मेरे मन के अंदर ऐसे लगता था ऐसे करके कोई भी इम्प्रूवमेंट ला सकता है, ऐसे करके कोई भी एक्टिविटी कर सकता है। तो ये इतना रोता था, एक्टिविटी के लिए बैठना नहीं था, चिल्लाना पटकना, फिर मैं भी इरिटेट हो जाती थी। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देती थी, दूसरा रूम पे जाके, दूसरा जगह पे जाके, बाथरूम में जाके थोड़ा सा फेस में, जब ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे बाथरूम में जाके फेस को धो लो, फेस को धो लो, थोड़ी देर के लिए बच्चों के सामने से हट जाओ, फिर अपना भगवान के नाम लेते रहो। उसके बाद थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद आप उसके पास आ जाओ, और उसके जब भी आपको गुस्सा ज़्यादा आ जाए और उसको छोड़ के आप थोड़ा सा दूर खड़ा हो जाओगे, और आप माइंड में ये बात हमेशा सोचना है, मैं अगर गुस्सा हो जाऊंगी अपना बच्चे के ऊपर, जैसे मैंने सोचती थी अगर मैं गुस्सा हो जाऊंगी तो मेरे बच्चे के ऊपर दूसरा लोग क्या करेगा, अगर मैं माँ हो के मैंने उसको जन्म दिया, मैं उसको ठीक नहीं कर पाऊंगी तो कौन करेगा ठीक।
तो ये हमेशा सोचना है, माइंड में ये रखना है, हमारा बच्चा अगर ठीक ही होता, अगर सारे काम खुद ही कर लेता तो हमारे बच्चों में भगवान प्रॉब्लम देता ही नहीं था। तो मैं हमेशा अथर्वा को फेस को देख के मैं ये फील करती थी जो बेचारा को कुछ पता ही नहीं है, मैं उसके ऊपर गुस्सा कर रही हूँ वो भी नहीं पता, तुरंत वो आके मुझे किसी करता था, मुझे पकड़ लेता था। फूल जैसे बच्चा होता है हमारा बच्चा, होता है एक फूल जैसे फूल होता है, ऐसे ही फूल जैसे पवित्र होता है हमारा बच्चा। इनका मन में कोई क्लेश नहीं होता है। हाइपर हो जाता है तो हमें मार देता है, लेकिन हमें मारने के बाद ये बच्चा दुख फील करता है। मैंने अथर्वा को देखा, जब भी मुझे मारते था तो उसके बाद अथर्वा बहुत रोता था मेरे तरफ देख के, क्योंकि उस टाइम अथर्वा को बोलना नहीं आता था, अथर्वा को अपना फीलिंग्स बताना नहीं आता था। तो फिर भी मैं देखती थी, मार के फिर मुझे छोड़ के फिर मेरे साथ मेरे को गाल में कीची करता था। बाल पकड़ के मारने के बाद कुछ टाइम के बाद वो मेरे पास आके मेरे गाल पकड़ के कीच करता था। तो हमेशा ऐसे नहीं करना है, जब बच्चा मुझे मार दिया मैं भी मार दूँ। गुस्सा सबको आता है, हम इंसान हैं, लेकिन एक हमेशा ध्यान में रखना है। मैं हमेशा ये ध्यान रखती थी जो मेरे बच्चों में प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ठीक रहना है, मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है और भगवान के पास प्रे करते रहना है जे भगवान मेरा और मेरा बच्चे को गुस्सा कंट्रोल करो और बच्चे को मिठाई नहीं देना। और मैं जब भी मुझे मौका मिलता था मैं टेम्पल जाती थी। हमारे घर के सामने टेम्पल है, तो वहाँ पर शाम को कीर्तन होता था। तो थोड़ी देर मैंने अथर्वा इतना चिल्लाती थी, फिर भी मैं गोदी में उठा के कोशिश करती थी 5 मिनट मैं सुनूं, अथर्वा को भी सुनाऊं। काफ़ी मतलब बुजुर्ग मेरे से मिलता था तो उन लोग बोलता था जो उसको भगवान की नाम भी सुनाओ। तो मैं लेके जाती थी और जब मंदिर जाके मैं बैठती थी और भजन सुनती थी 5-10 मिनट, ज़्यादा देर मैं नहीं बैठ सकती थी घंटा भर। तो 5-10 मिनट जहाँ मंदिर से होके बैठ के जब भजन सुन के आती थी तो तब मेरा मन फ्रेश हो जाता था। मेरा माइंड में जितना दुख होता था भगवान के पास जाके प्रे करके और उनका गाना सुन के, भगवान की गाना सुन के फिर मेरा मन शांत होता था। फिर मैं घर आके थोड़ा सा रिलैक्स फील करती थी और अथर्वा के साथ फिर एक्टिविटी करती थी। फिर हर संडे को मैं मतलब सैटरडे को मैं भगवान के वहाँ पर मंदिर पे जाती थी। फिर हर ट्यूसडे को मैं बजरंगबली को बूंदी चढ़ाने जाती थी। मतलब मैं शाम को हर ट्यूसडे को मैं जाती थी मंदिर। तो मंदिर जाके जब मैं माथा टेक के आती थी मैं काफ़ी रिलैक्स फील करती थी और ऐसे लगता था मैं थोड़ा सा हल्का होके आया। और मंडे को सुबह मॉर्निंग में शिव जी को जल चढ़ाने जाती थी। तो मतलब जब मंदिर जाओगे, जो जिसको जो मानते हो वहाँ पर जाओगे, उसका नाम लोगे तो काफ़ी अंदर से अच्छा फीलिंग्स आता है। तो आँख बंद करके हमेशा ऐसे ही प्रे करते रहो, जब भी गुस्सा हो जाओ और अपना भगवान का नाम लो, जो जिसको मानता है उसका नाम लो, जैसे मैंने किया। मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने भगवान को बहुत बुलाया जब भी मुझे गुस्सा होता था अथर्वा के लिए, मेरे लिए। और मैं मंदिर बहुत जाती थी, 10 मिनट के लिए भी हो मुझे जाना था मंदिर। मंडे को, ट्यूसडे को और सैटरडे को, ये 3 डेज मैं मंदिर जाती थी और शाम को जाके 5-10 मिनट भजन सुन के आती थी। तो मैं पार्क में मतलब अथर्वा जब छोटा था पार्क में मैं नहीं जाती थी। अथर्वा को पार्क में जाके बहुत गंदा बिहेव करती थी, लोगों को धक्का मारती थी, लोग उसको पागल बोलती थी। तो मुझे बहुत दुख लगता था। मैं उसको मंदिर लेके जाके मैं बैठती थी और मेरा माइंड में पूरा दिन में जितना काम करके मैं इरिटेट हो जाती थी, गुस्सा होता था, मेरे अंदर दुख आ जाता था, मंदिर जाके बैठ के 5 मिनट के अंदर ही मेरा दुख काफ़ी हल्का हो जाता था। तो फिर मैं आके मतलब थोड़ा सा रिलैक्स फील करके फिर उसके साथ एक्टिविटी कर सकती थी। फिर जब गुस्सा हो जाओगे, ज़्यादा आपके अंदर दुख आ जाए, गुस्सा हो जाए, तो आप रो सकते हो। रोने से बहुत हल्का फील करोगे और किसी के साथ अगर शेयर करना चाहते हो जो मेरे बच्चों में ऐसे प्रॉब्लम है, शेयर कर सकते हो, तो वो करोगे तो आप और भी हल्का हो जाओगे। तो मैं हर एक के पास, कोई पर भी मार्केट गया, मैं किसी से छुपाया नहीं था जो अपना बच्चों में दिक्कत है, हमारा बच्चों में प्रॉब्लम है। एक दिन एक मतलब मेरा जान पहचान लोग मुझे बोला था, आप हर किसी के पास बोलते हो मेरे बच्चों में प्रॉब्लम है तो आगे जाके उसको फ्यूचर में ख़राब होगा। तो मैंने बोला
जब वो बड़ा हो जाएगा, अगर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ना होगा तो लोगों को तो ऐसे ही पता लग जाएगा जे मेरे बच्चों में प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो मुझे लोगों को बताने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं हर एक के पास अथर्वा के जैसे उसको काम करती थी, जैसे एक्टिविटी के टाइम वो मेरे साथ कैसे करता था, मुझे गुस्सा दिलाता था, मारता था, काम नहीं करना चाहता था, रोता था, तो सारे बात मैं किसी से शेयर करती थी तो फिर मेरे माइंड हल्का हो जाता था। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, ज़्यादा दुख लगे तो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर शेयर करोगे तो वो अगर आपको कुछ बोले जे नहीं ऐसे होता है, ये नहीं होता है, लोगों से बात करने से क्या होता है, लोग अपना भी नॉलेज बताता है। नॉर्मल बच्चे का जो पेरेंट्स होता है उसके साथ भी आप अपना दुख शेयर कर सकते हो, अगर आपका फ्रेंड अच्छा हो तो। नॉर्मल ऐसे नहीं है कि हमारा स्पेशल बच्चा है तो हर स्पेशल पेरेंट्स के साथ ही हमारा फ्रेंड होगा, नॉर्मल पेरेंट्स के साथ भी हमारा फ्रेंड हो सकता है। तो जब भी दुख होगा आप उनके साथ शेयर करो तो उन्होंने उन वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें बच्चों के ऊपर। नॉर्मल बच्चे का कैसे एक्सपीरियंस होता है उनको पता होता है, तो काफ़ी ऐसे शेयर करने के बाद ना फिर दुख लगता है। जैसे अथर्वा राइटिंग सीखने में इतना मुश्किल करता था, इतना गुस्सा, इतना चिल्लाना, पेंसिल नहीं होल्डिंग करना, पेंसिल थ्रो थ्रो करना, फिर मैं हाथ पकड़ के उसको पेंसिल पकड़ के लिखाना। तो अथर्वा को ज़बरदस्ती करके 1 महीना लगा था पेंसिल होल्डिंग कर मतलब करना। वो मेरे हाथ पकड़ के ही होल्डिंग करेगा, 1 महीना मेहनत के बाद लगा था। लेकिन जब ऐसे दुख होता था तो मेरे जान पहचान एक था, वो अथर्वा उनके पास भी ऐसे बेटा था, तो उसका बेटा 3 महीना की छोटा था अथर्वा से। तो मैं जब उसके साथ शेयर किया था जो मेरा बच्चा ऐसे करता है, रोता है, पेंसिल नहीं पकड़ता है, थ्रो करता है, तो वो भी बताया था जे ये तो फिर भी आप ज़बरदस्ती करते हो तो पकड़ के फिर लाइन के ऊपर से लाइन आपका हाथ पकड़ के कर लेता है, लेकिन मेरा बच्चा वो भी नहीं करना चाहता है। वो तो बोलता है मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो ऐसे बात सुन के ना फिर ऐसे लगता है कैसे भी हमारा बच्चा डांट के, मार के, पीट के अपना लाइन पे आ ही जाता है। थोड़ी देर के लिए हो लेकिन आ जाता है, गुस्सा कर लेता है बच्चा, हमें मार देता है, फिर भी एक टाइम के बाद अगर रेगुलर प्रैक्टिस कराते रहेंगे तो बच्चे को एक हैबिट हो जाता है। तो हर एक एक्टिविटी हैबिट करने में अथर्वा के साथ मेरा मतलब लड़ाई और फाइट और ज़बरदस्ती का काम था। 6 महीना तक, 6 महीना हर एक एक्टिविटी मैंने अथर्वा के साथ ज़बरदस्ती कराया। उसके बाद फिर धीरे धीरे आदत हो गया और उसके बाद धीरे 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 मेरा गुस्सा मतलब कम होते रही, क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा तंग करता है और बहुत चिल्लाना पड़ता है, बहुत परेशानी होता है और बच्चा इतना रोता है तो फिर देख के खुद को गुस्सा आ जाता है। मतलब सुबह काम शुरू करने से पहले ऐसे लगता था अभी तो मेरा दिमाग इतना ख़राब करेगा। तो फिर उस टाइम से सुबह से उठ के ही मतलब भगवान की नाम लेना शुरू करती थी मैं, जो भगवान मुझे शांत रखो, मेरा गुस्सा कंट्रोल करो। तो ऐसे कर कर के जब मतलब भगवान के नाम लेते रहे, जब भी गुस्सा होता था अपना भगवान के नाम लेती थी 5 मिनट, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। थोड़ा सा सामने से हट जाओ बच्चे को, 2 मिनट बच्चे के सामने से हट के दूर जाके बच्चे के बारे में सोचो, ये सोचो जो भगवान ने उसको प्रॉब्लम दिया, मैं माँ हूँ, मुझे ठीक करना है, मुझे जितना भी दुख हो, जितना भी तकलीफ हो, मुझे ठीक करना है, कोई नहीं करेगा। और बच्चे के फेस को याद करो जो मेरा बच्चा कितना मासूम है, कितना नादान है, कितना भोला है, इनको कुछ नहीं पता। ये बच्चा अगर खुद को, और एक बात यही सोचना है जो हम अपना फीलिंग्स बता सकता है, हम अपना ज़रूरत मांग सकता है, ज़रूरत के काम कर सकता है, फिर भी हम इतना गुस्सा हो जाता है कभी कभी लोगों के ऊपर, मतलब अपना फैमिली के लोगों के ऊपर, खुद के ऊपर। तो माइंड में ये रखना है। तो इनमें तो ऑलरेडी भगवान प्रॉब्लम दे दिया, तो ये तो अपना फीलिंग्स भी नहीं बता सकता है, इसको अगर तबीयत खराब हो वो भी नहीं बता पाता है, तो हम इसके ऊपर गुस्सा करेंगे तो फिर बेचारा बच्चा कहाँ जाए। इसलिए हमेशा बच्चे का प्रॉब्लम का साइड ज़्यादा माइंड में रखो और अपना दुख को और गुस्सा को पीछे रखो। जी हमारा बच्चों में, भगवान हमारे बच्चों में प्रॉब्लम है तो हमें दुखी नहीं होना, हमें उसके साथ काम करना है। तो ऐसे करके मैंने अथर्वा के साथ किया, बहुत दुख लगता था, बहुत रोया, रात रात भर रोया, 3-4 बज जाता था, मुझे नींद नहीं आता था, लेट के कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, आँख बंद करके लेटे रहती थी। फिर सुबह उठ के ऐसे लगता था एक्टिविटी कैसे कराऊँ, मतलब काफ़ी मुश्किल मैंने फेस किया। फिर रात को अथर्वा सोता नहीं था, इतना चिल्लाता था, मतलब हर एक चीज़ में बहुत ही मुश्किल था। फिर धीरे धीरे हाइपर एक्टिविटी करते रहे, अथर्वा की गुस्सा कंट्रोल होते रही।
फिर धीरे धीरे मुझे भी नींद का आदत होने लगा, मैं भी थोड़ी देर के लिए सो जाती थी। और जब सो जाते हो, अच्छा से सो जाते हो, माइंड भी फ्रेश हो जाता है, सुबह उठ के फिर काम करने में मुश्किल नहीं होता है। इसलिए जब भी आपको परेशानी लगे आप अपना ऊपर वाला के नाम ले लीजिए और 5 मिनट बच्चों से दूर रहिए। और हमेशा दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, हमारा बच्चों में प्रॉब्लम है तो हमें ठीक करना है, बेचारा बच्चे को परेशान नहीं करना, उनको गुस्सा नहीं दिलाना, उसको मारना नहीं है। और हमेशा मैं और एक काम करती थी, अतरवा के साथ मैं खुद से प्रॉमिस करती थी, जब भी कभी एक थप्पड़ लगाती थी, लगाने के बाद मुझे इतना दुख होता था, इतना गंदा फील होता था, फिर मैंने उसको गोदी में लेके मैं ऐसे सोचती थी माइंड में, उसको तो समझ नहीं तो उसको नहीं बोलती थी, मतलब माइंड में मैं सोचती थी जे मैं और नहीं मारूंगी अपना बच्चे को, मैं और नहीं डांटूंगी, जितना देर लगाना है, जितना टाइम लगाए मैं उसको हाथ पकड़ के कराऊंगी, कैसे भी करके कराऊंगी, मैं उसको नहीं डांटूंगी। तो हमेशा माइंड में मैं अपने आप से वादा करती थी, नहीं डांटूंगी, नहीं मारूंगी। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे मेरे अंदर भी पेशेंस आते रही। अगर काम करते रहो, अगर बच्चों में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आते रहे, छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट जो होता है उसमें हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो वो देख के हमारे अंदर पेशेंस आ जाता है। तो एक टाइम के बाद फिर बच्चा धीरे धीरे जब इम्प्रूवमेंट करता है फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होता है और गुस्सा भी अपना कंट्रोल हो जाता है। इसलिए गुस्सा कंट्रोल करने के लिए एक तो बच्चे का प्रॉब्लम हमेशा माइंड में रखो और उसके बारे में सोचो और भगवान के नाम लेते रहो। और जब ज़्यादा गुस्सा हो, बच्चे को छोड़ के थोड़ी देर के लिए थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाओ, फिर बाथरूम जाके अपना फेस धो लो। फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लगे थोड़ा सा चाय पी लो, एक गिलास पानी पी लो, तो जाके थोड़ा सा माइंड आपका दूसरी तरफ ध्यान जाएगा। तो फिर धीरे धीरे आपका जो गुस्सा वो कंट्रोल हो जाएगा। फिर आके आप खुशी खुशी काम कराओ। और जब भी काम कराओगे माइंड में एक रखना है, इनको आता नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है, तो हमें टाइम लगेगा, कोई नहीं, ना भी सीखे, हमें सिखाना है, जितना देर लगाना है लगाए। तो ऐसे करके मैंने अपना गुस्सा, दुख और अपना प्रॉब्लम ऐसे करके मैंने सॉल्व किया। तो आप लोग को अगर ऐसे करोगे तो शायद आपके अंदर भी पेशेंस आ जाएगा। तो आज यह था, फिर न्यू एक्टिविटी लेके दूसरा वीडियो में मैं आती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।